वहीं संभल में हिंसा की आग फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की क्या रणनीति है और पुलिस ने कैसे दंगाइयों तक पहुंचने का प्लान तैयार किया है, इन तमाम सवालों के जवाब मुरादाबाद रेंज के डीआईजी से लिए गए हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीआईजी मुनिराज हैं। सर, आप खुद यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, संभल की जिस जगह पे हिंसा हुई थी, पेट्रोलिंग भी की जा रही है, अब कैसी सिचुएशन है? अभी सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। हमने पूरे शहर का हालत देखा है, लोग अभी आपके सामने दुकान वगैरह खुली है, अभी आज का सभी शांत है। लोग से अपील भी किया हम लोग ने, सब अपना काम करिए, घर पे आए के बाहर से आके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे भी आज संभल का साप्ताहिक ऑफ रहता है बाजार का, उसके वजह से अभी दुकान खुली। अभी सुबह 8 बजे है, कुछ हलवाई की मिठाई वगैरह, हलवाई की दुकान वगैरह खुली है और बाकी लोग भी जो अपना काम करना चाहते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जनपद में एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हम लोग फोर्स हर जगह सेक्टर पर स्कीम लागू करेंगे, हम लोग डिप्लॉय करके रखे। अभी आज का कोई दिक्कत नहीं। सर, पूरे इलाके में कितनी फोर्स को डिप्लॉय किया होगा? क्या पेट्रोलिंग रेगुलर चलती रहेगी? कुछ ऐसा समय जो निर्धारित किया गया दोपहर शाम ऐसे? ये से नहीं, हमारा जो सेक्टर स्कीम होती है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पिकेट लगाता है, उसके बाद बाकी हम लोग लगातार देखते रहते हैं। हम लोग कहीं कोई बात नहीं, इनपुट इंटेलिजेंस करके करते हैं। वैसे अभी तक जो लोग के संभल का संभ्रांत लोग है उनसे भी बात होती है, उन लोगों से भी नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी अपील किया। सब उन लोग गाँव से बच्चे से वगैरह से बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। यूपी की जो साइबर टीम है वो भी सोशल मीडिया पर नजर रखी कि अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए, भड़काऊ पोस्ट डाले उस पर भी एक्शन लिया जाए। देखिए, हम सोशल मीडिया में कितना भी जो पोस्ट आती है उसका सब जांच करते, वेरीफाई करता है। कोई भी डिस्टॉर्टेड फैक्ट डालता है उनके खिलाफ एज पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। डिस्टॉर्टेड फैक्ट कोई भी डालेंगे उसके खिलाफ कानूनी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? कुछ वो अभी तक 20 लोग के ऊपर हिरासत में लिए है, बाकी सब जांच हो रही है। सर, रात भर भी छापेमारी की गई कई इलाकों में? नहीं, अब जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस कई जगह पुलिस को ऊपर पथराव किया, फायरिंग किया, इसी के आधार पर हम लोगों ने कई लोगों की हिरासत में लिए है, वो सब वेरीफाई हो रही है। और जो पुलिसकर्मी इंजर्ड है उनकी अब हालत कैसी है? सब ठीक है, अब उनका कंडीशन नॉर्मल है। तो अधिकारी तो कह रहे हैं कि लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि संभल में हिंसा हुई है और इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, इसका स्पॉन्सर कौन है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर सर्वे टीम पहुंची थी और सर्वे टीम अपना काम करने के लिए पहुंची थी। 2 से ढाई घंटे का सर्वे बचा हुआ था, वही कंप्लीट करने के लिए पहुंची थी। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि अचानक से इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाएगी। 1000 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। पत्थर लेकर सैकड़ों उपद्रवी पहुंचे थे, बल्कि महिलाएं भी छतों से पत्थर फेंक रही थी। बोतल में भरकर डीजल और पेट्रोल लेकर आए गए थे, यानी बोतल बम का इस्तेमाल भी किया गया। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे कि इन लोगों की तस्वीरें कहीं किसी कैमरे में न कैद हो पाए। पहचान छिपाने के लिए सभी लोगों ने नकाब लगा रखा था, नकाब पहना हुआ था, कई लोगों ने अपने रुमालों से ही चेहरों को ढक रखा था। पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाए गए हैं, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं। आगजनी और हिंसा फैलाई गई है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जियाउर रहमान पर हुए केस को लेकर एसपी ने कहा है कि भड़काऊ बयान को लेकर जियाउर रहमान पर केस दर्ज किया गया है। सपा विधायक के बेटे सुहेल पर भी केस दर्ज किया गया है। संभल एसपी ये कह रहे हैं सपा सांसद को पहले भी समझाया गया था कि लोगों को भड़काएं मत, लेकिन वो लोगों को भड़का रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क पर मामला दर्ज किए जाने को गलत ठहरा रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा है। तो अधिकारी ये कह रहे हैं कि पहले बता दिया गया था कि अगर ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाएंगे, लोगों को भड़काया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर इस बीच, एफआईआर दर्ज होने के बाद भड़के सांसद जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन की लापरवाही से हिंसा भड़की, एक तरफ वहां पर पहुंचकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकारी ये बार बार कह रहे हैं कि हमने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने वो। जी, जिस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में कल उपद्रव हुआ, दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की, कहा जा रहा है कि आप पर यह आरोप है कि आपने उकसाने की कोशिश की, आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे साथ मंड रहे हैं। जब जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था।
बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था, ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अभी इस देश की और भी अदालतें हैं जो इंसाफ करेंगी और इंशाल्लाह अल्लाह के आगे इंसाफ से कोई नहीं बच पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर उनके बेटों के साथ जो नौजवान मासूम लोगों की हत्या हुई है, अगर उनके बेटों की हत्या हुई होती, उनके बच्चों की हत्या हुई होती, तो तब क्या उनके दिलों पे बीतती? आज उनके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया है, जो बर्बरता की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और संविधान का उल्लंघन क्या है। मैं मांग करता हूं इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो हमारा सीओ संबल है अनु चौधरी, उसकी तो संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई है लूटमार कर करके। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये पहले माननीय जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, 2 महीने पहले मैंने इस चीज की सूचना दी थी उनको कि वहां का जो प्रशासनिक अमला है मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मेरे पास रिटिन में है उसका वो लेटर जो स्पीकर साहब को दिया था, मैं आपको भी उसको उपलब्ध कराऊंगा। और वही अंजाम दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। मुझे अपने मुकदमे की इतनी फिक्र नहीं जितने हमारे 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है। सुनिए मेरा तो जिया रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुझ पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, ये अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, यानी कि प्रशासन पर सवाल खड़े करन जो कार्रवाई कर रहा है। इस बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि लगातार संभल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये वो जगह है आपको दिखा रहे हैं मस्जिद के पीछे की, जहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा मस्जिद के पीछे कुछ गाड़ियों में आग भी लगाई गई है, जिसका सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। बता दें आपको कि सुबह 7 बजे कल टीम वहां पर सर्वे के लिए पहुंची थी और ये कहा जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे का सर्वे का काम बचा हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। उस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी वहां पर मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी करना नहीं, पुलिस के साथ साथ सर्वे की टीम भी उनके निशाने पर थी। अगर समय रहते उनको वहां से नहीं निकाला गया होता तो सर्वे की टीम पर भी हमला किया जा सकता था। और ये तस्वीरें सामने आ रहे हैं, उसको देखकर तो साफ है कि पुलिस के साथ साथ वहां पर जो सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी वो भी टारगेट पर थी। और ये तस्वीरें आपको मैंने पहले भी दिखाई, एक बार फिर देखिए कि कैसे नीचे से ये लोग ऊपर खड़े लोगों को जो वीडियो बना रहे हैं उन्हें थप्पड़ दिखा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि वीडियो मत बनाएं। ये लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो संभल का माहौल खराब कर रहे हैं, इन लोगों का वीडियो ना बनाया जाए। इसको लेकर ऊपर खड़े लोग जो किसी तरीके से वीडियो बनाकर सच्चाई सामने लाना चाह रहे थे, उनको धमकाया जा रहा है। घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन घर के लोगों ने बमुश्किल वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। समझिए, अगर पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं होता तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था, बल्कि आम लोगों की जान को भी, जिनके घरों को निशाना बनाया गया है, उन पर भी हमला किया जा सकता था।